नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आर्यन सिंह। इनके बारे में आपको बता दूं कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और साथ ही ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहूँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और खासकर ये महिलाओं में ज़्यादा क्यों होता है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए पहले हम ये जानें कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स कि हड्डी की कमजोरी। हड्डी मीन्स ऑस्टियो, और उसमें जैसे एक आपने पेड़ा देखा होगा, आज बिहार में बहुत कॉमन है पेड़ा, और एक बतासा। पेड़ा को अगर आप दबाएंगे तो नहीं दबेगा, लेकिन उसी साइज़ के बतासा को अगर दबाएंगे तो उसी फोर्स में कुरकुरा टूट जाएगा। आप इमेजिन कीजिए एक नॉर्मल बोन, जैसे हमारे बगल में मैडम बैठी है, इनका जो हड्डी है वो पेड़ा है, और एक इनकी दादी का जो हड्डी है वो बतासा है, इसीलिए वो दब जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? 20 वर्ष की आयु तक लड़कों में और 18 साल की आयु तक लड़कियों में नई हड्डी बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है, और 20 साल के बाद ये प्रक्रिया, नई हड्डी बनाने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। ये आपका पूंजी हुआ। आप जो पूंजी 20 साल में पाते हैं लड़के और 18 साल में लड़की, ये पूंजी हुई हड्डी की। ये अनदर 10 साल तक इसका थोड़ा नया सेल्स बनता है, पुराना सेल मर जाता है, नया सेल बनता है, पुराना सेल। ये रिजर्व बैंक ऐसा पुराना नोट हटा के नया नोट देते हैं। ये 30 साल तक चलता है। आफ्टर द एज ऑफ 30 ये जो पुराने नोट और नए नोट का बदलाव है, उसका कुछ बैलेंस गड़बड़ा जाता है, और इससे क्या होता है कि पुराने हड्डियों का खात्मा और नई हड्डियों के बनने की प्रक्रिया में कमी होने लगती है। ये मर्द में भी औरत में भी। औरतों में क्या है कि 45 साल के बाद जब उनका पीरियड्स बंद होता है तो उनके हार्मोन की कमी से नए सेल की बनने की प्रक्रिया में कमी और पुराने सेल के मरने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी, ये दोनों इतना डिसबैलेंस हो जाता है कि हड्डी पोरोटिक हो जाता है, ये एकदम कहते हैं झालीदार हो जाता है, और बतासा कैसा होता है, जो दबाव पड़ता है तो वो दब जाता है। इसलिए आप पाएंगे कि ओल्ड लेडीज़ का हाइट भी घट जाता है, बिकॉज शरीर का हड्डी पूरा घट जाता है, वो थोड़ा झुक जाती हैं। ये सब इसी के चलते होता है कि उनकी हड्डी धीरे धीरे पतली होती चली जाती है। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो इसको हम कैसे रोकेंगे? सबसे पहला तो जानना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस एक नॉर्मल ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ही आप जो पूंजी आपकी है, दैट इज़ 20 साल की उम्र तक बच्चों को पौष्टिक आहार, फुल विटामिन डी, ये सब चीज़ मिलना चाहिए, ताकि उसका जो बेसिक जो बोन मास है वो इतना रहे कि 30 साल की उम्र तक गिरते गिरते भी वो एक लिमिट पर आ जाए। अगर एकदम इतना ही पूंजी रहेगा तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्वस्थ आहार, एक्सरसाइजेज और विटामिन डी की कमी ना होने दें। ये सब कर करके हम हड्डी की मात्रा को प्रॉपरली रखें। 30-35 साल के बाद हम इतना कैल्शियम लें कि हमारा कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में नहीं हो। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक दूसरे का दोस्त है। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप कैल्शियम किलो के भाव से खा लीजिएगा, विटामिन डी अगर नहीं रहा तो नहीं होगा। आज के हमारे युवा मोबाइल के चक्कर में, कंप्यूटर के चक्कर में और एसी के चक्कर में हम लोग धूप में जाते ही नहीं हैं, और धूप में नहीं जाते हैं तो हमारा जो विटामिन डी की मात्रा है हमारे शरीर में वो एकदम कम जाती है। हमारे पास तो बहुत से ऐसे युवा आते हैं, युवतियाँ आती हैं जो 30-32 साल की उम्र में उनका विटामिन डी नॉर्मल से बहुत नीचे रहता है, तो ओबियसली उनके शरीर में नई हड्डी बनाने की प्रक्रिया में कमी हो जाती है। तो जो चीज़, जो मैनिफेस्टेशन इनको 50 साल में होना चाहिए वो 45 साल में शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो गया तो उसका बचाव कैसे किया जाए? तो एक टेस्ट होता है, उसका नाम है बोन मिनरल डेंसिटी, BMD। वो एक स्पेशल मशीन है जिससे कि टेस्ट होता है, और हम दवा देते हैं जिससे कि आपका हड्डी के
खराब होने की प्रक्रिया में कमी आए या नई हड्डी की बनने की प्रक्रिया में तेज़ी आए, और इस तरह से जो डिसबैलेंस है उसको कम करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आप बूढ़ी लेडीज चाहे बूढ़ा आदमी लोग को देखिएगा, एक आग थोड़ा ठोकर लग जाएगा, गिर गए, हड्डी टूट गया। मीन्स कि उनका हड्डी इतना ब्रिटल हो जाता है कि थोड़ा भी चोट लगेगा तो टूट जाता है। तो इनसे बचना अगर है तो हमें अपने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानना, उसके लिए जो दवाई हमें खाना चाहिए, और फिर वही चीज़ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन खाना खाएंगे, तो उसका सिंपल चीज़ है फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड ए वेरी कहते हैं मोबाइल लाइफ। मीन्स कि आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, हर एक जोड़ों को पूरा चलाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, धूप में जाना चाहिए, ये सब काम करिए तो आपका हड्डी मजबूत रहेगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। एक बार ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो आपको पता, इसलिए हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को बोलते हैं इट्स ए साइलेंट किलर। या होता क्या है कि जब लेडीज़ लोग में खास कर देखा जाता है कि 70-80 साल में इतना ज़्यादा उनका कैल्शियम घट गया कि उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है और फिर वो कभी उठ के बैठ नहीं सकती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जन जागरण हो और इसके बारे में लोगों को मालूम हो कि ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचा जाए। एक्सरसाइजेज, प्रॉपर फूड एंड ए वेरी गुड हेल्दी लाइफ होना चाहिए। और सीडेंट्री लाइफ जिसमें कि बराबर बैठ करके कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, अपने आप को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मांसपेशियों को मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो आपको सफ़र करना होगा। ऑस्टियोपोरोसिस इज ए डिजीज नोन एज साइलेंट किलर, बिकॉज बुढ़ापा में ये बहुत आदमी का जान लेता है। तो आज हमने समझा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, साथ ही इसका रोकथाम के लिए क्या करें और साथ ही इसका उपचार क्या है। और जैसा कि सर ने बताया कि ये एक साइलेंट किलर हो सकता है और जाके बुढ़ापा में एक बड़े बीमारी का रूप ले सकता है, तो इसके उपचार के लिए क्या करना है वो भी आज हमने जाना। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है ये आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।